हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साई स्टाइलिशन स्टूडियो। आज के हम टॉपिक में फैशन डिजाइनिंग और पैटर्न ड्राफ्टिंग का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं। लाइंस नेम्स ऑफ बॉडीज, कि हमारी बॉडीज पर कितनी लाइंस होती हैं, उसके क्या क्या नाम्स होते हैं और क्या क्या काम होते हैं। अगर आप भी बूटीक और डिजाइनर स्टूडियो जैसे कपड़े फिटिंग के कपड़े सिलना चाहते हैं तो उस लाइंस के नाम और काम आपको पता होना चाहिए। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक पर। ये जैसे कि ये आप जानते हैं, ये मैनक्यून्स जो हम बेसिकली लैंग्वेज में डमी भी बोलते हैं, ड्रेस फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो लाइन मेंशन की हुई है, ये लाइंस है, ये लाइंस है, ये लाइंस है। तो पैटर्न ड्राफ्टिंग में, पैटर्न मेकिंग में और मेजरमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये लाइंस। इन लाइंस के नाम आपको पता होना चाहिए और इनके काम भी आपको पता होना चाहिए, तो आप प्रॉपर तरीके से अपनी पैटर्न मेकिंग कर पाएंगे और अपने अपने गारमेंट्स में फिनिशिंग दे पाएंगे और एक अच्छी फिटिंग प्रोवाइड करा पाएंगे। तो इसीलिए आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कौन सी लाइंस क्या है। तो लाइंस 3 कैटेगरी की होती है, तो मैं आपको पहली कैटेगरी में बताता हूँ। पहली कैटेगरी आती है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हम आरडी लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में सबसे लाइन नंबर 1 आती है जो नेक लाइन। हमारी बॉडीज में सबसे ऊपर का हिस्सा जो हमारे नेक के डिजाइन को बनाता है, इसको हम नेक लाइन बोलते हैं। ये हमारी नेक लाइन है, ठीक है। इसकी हमारी नेक लाइन है। हमारी दूसरी लाइन होती है अपर बस्ट लाइन। आर्मोल के ठीक नीचे से जो स्टार्ट होती है, आर्मोल के जैसे कि देख रहे हैं आप, आर्मोल के ठीक नीचे से जो स्टार्ट होती है, बस्ट के ऊपर के हिस्से को कवर करती हुई जाती है, इसको बोलते हैं अपर बस्ट लाइन, ठीक है। अब तीसरी लाइन हम बताने जा रहे हैं। तीसरी लाइन होती है बस्ट लाइन। तो ये भी आर्मोल के 2 इंच नीचे से स्टार्ट होती है और ये हमारे पूरे एपेक्स पॉइंट को और कवर करती हुई ये पूरी, इसको बोलते हैं हम बस्ट लाइन। और एक होती है हमारी चौथे नंबर की अंडर बस्ट लाइन। अब अंडर बस्ट लाइन क्या होती है? बस्ट लाइन के ठीक नीचे से पूरे बस्ट एरिया को कवर करती हुई ये जाती है अंडर बस्ट लाइन। ये होती है अंडर बस्ट लाइन। अब पांचवी लाइंस होती है वेस्ट लाइंस। बॉडीज का सबसे निचला हिस्सा, अपर बॉडीज का सबसे निचला हिस्सा जो खत्म होता है वो हमारी वेस्ट लाइन पर आकर खत्म होता है, ये होती है हमारी वेस्ट लाइन, ठीक है। अब इसमें वेस्ट लाइन होती है। अब हमारी हमारी दूसरी कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, जो हमारी सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइंस होती हैं। तो स्ट्रेट लाइन में सबसे नंबर 1 पे आती है हमारी सेंटर फ्रंट लाइन। सेंटर फ्रंट लाइन, ये जो हमारी सेंटर फ्रंट लाइन होती है, ये हमारी बॉडीज का बीच का हिस्सा, जिसे हम सेंटर फ्रंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आती है लाइन में कैटेगरी वर्टिकल लाइन में 2 नंबर, जिसे बोलते हैं सेंटर बैक लाइन। तो हमें भी देखिए, ये भी उसी प्रकार होती है सेंटर बैक लाइन। बैक बॉडीज का बीच का हिस्सा जो ये सेंटर बैक लाइन कहलाता है। ये लाइंस हमारे लिए बहुत जरूरी है, आप ध्यान से देखिए, सेंटर बैक लाइन कहलाता है। तो अब तीसरे नंबर पे जो आती है वो लाइंस होती है प्रिंसेस लाइन। तो प्रिंसेस लाइन भी हमारी 2-3 तरीके की होती हैं। तो पहली प्रिंसेस लाइन हम दिखाते हैं, जो हमारी HSP, हाई शोल्डर पॉइंट से जो स्टार्ट होती है। ये हाई शोल्डर पॉइंट से स्टार्ट होती है, बस्ट को कवर करती है और निचले हिस्से तक जाती है वेस्ट लाइन तक। इसको बोलते हैं हम प्रिंसेस लाइन। इसको हम प्रिंसेस लाइन भी बोल सकते हैं, इसको पैनल लाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम पैनल को भी डिवाइड करते हैं तो इस लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये लाइंस वेस्ट लाइन तक भी खत्म हो सकती है। ये लाइन एब्डोमेन और हिप को कवर करती हुई नीचे हैम लाइन तक जाती है, जिससे हमारा पैनल क्रिएट हो जाता है। और ये लाइंस हमारी परफेक्ट फिटिंग के लिए यूज की जाती है और पैनल्स बनाने के लिए यूज की जाती है, जो हमारे बॉडीज में पार्ट को अलग अलग कर देती है। सेंटर पार्ट अलग हो जाता है और साइड पैनल हमारा अलग हो जाता है। और इसमें हमारी सिर्फ लाइन शो करती है, हम ये डार्ट हम इसमें रिमूव कर देते हैं, जो आगे मैं आपको पैटर्न्स में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से कौन सी डार्ट्स कैसे रिमूव करते हैं। तो ये लाइन भी आपकी कंप्लीट हो गई।
अब प्रिंसेस लाइन एक हमारी आर्मोल से स्टार्ट होती है, एक ये मिड आर्मोल से स्टार्ट होती है, बस्ट को कवर करते हुए, और इसी तरीके से वेस्ट लाइन को कवर करते हुए नीचे तक हेम लाइन तक जाती है, जो हमारे अपर वेस्ट की हेम लाइन हो या हमारे पूरी ड्रेस की हेम लाइन हो। ठीक है, तो ये लाइन होती है। अब इसी लाइंस में हम आर्मोल डार्ट्स भी कवर कर लेते हैं, तो वो भी शो नहीं करती, सिर्फ एक हमारी लाइन शो करती है जिसको हम प्रिंसेस लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। और अब बात करते हैं हम कैटेगरी 3 की, कैटेगरी 3 जिसको बोलते हैं हम स्टाइल्स लाइन। अब स्टाइल्स लाइंस में आती है हमारी एक आर्मोल लाइन, ये आर्मोल कर्व होते हैं, जो एक तिरछी होती है, ये आर्मोल कर्व होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं आर्मोल कर्व में आती है। ठीक है, ये तिरछी लाइंस होती हैं। और आर्मोल कर्व आता है ये पूरा, जिसमें हमारी स्लीव अटैच होती है, इस लाइंस को हम आर्मोल लाइंस बोलते हैं। और दूसरी हमारी आती है साइड सीम लाइंस। साइड सीम लाइन वो लाइन होती है जो हमारे फ्रंट पैनल को और साइड पैनल को आपस में जोड़ती है। ये हमारी, जैसे कि ये हमारी होती है साइड सीम लाइन, साइड सीम लाइन। इस लाइन को जोड़ते हैं और हमारी अच्छी फिटिंग प्रोवाइड कराती है, तो इसी को हम साइड सीम लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। अब बात करते हैं हमारी शोल्डर लाइन की। अब जैसे कि आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैं शोल्डर लाइन, ये जो हमारी लाइन होती है, ये नेक टिप से स्टार्ट होती है, और ये हमारी शोल्डर लाइन होती है। तो ये हमारा शोल्डर कितना डाउन है ये बैलेंस शो करती है, शोल्डर का और हमारे लेग लाइन का बैलेंस शो करती है। जैसे कि हम खड़े हैं, आपको दिख रहा होगा कि मेरा शोल्डर डाउन में जा रहा है, तो ये शोल्डर लाइन, जिसको शोल्डर स्लोप लाइन भी बोलते हैं, इसे शोल्डर स्लोप लाइन भी बोलते हैं, तो ये लाइन शोल्डर लाइन शो करती है। तो ये सारी लाइंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारा पैटर्न ड्राफ्टिंग करने के लिए। तो मैं आपको बेसिक बॉडी ड्राफ्ट करके बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में, उसमें सारी लाइन मेंशन करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस किस लाइंस के क्या काम होते हैं। तो आज के लिए वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।